हरे कृष्ण। ओके, तो आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रेयर से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पिछले बार हमने कौन सा श्लोक तक किया था, किनको याद है? कहाँ तक हमने हमने कंप्लीट किया था? हरे कृष्णा प्रभु जी 64 चल रहा है। ओके, 63 तक हमने किया था। 64 शुरू करेंगे, है ना? तो हाँ प्रभु जी। थोड़ा हम स्लाइटली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या चर्चा किया था। तो ये आपको याद होगा कि हम चर्चा कर रहे थे स्थित प्रज्ञा। ये जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे, 54, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, हम्म, जो मुक्त आत्मा है, आत्म साक्षात्कारी या स्थित प्रज्ञा, वो उनको जीवन मुक्त भी बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति के पहला है, उनके लक्षण क्या है? हाँ, लक्षण क्या है, सामान्य लक्षण क्या है? और उसका उत्तर वो प्रश्न 54 नंबर श्लोक में पूछ रहे थे अर्जुन। और उसका उत्तर भगवान ने 2.55 में उत्तर दिया इस प्रश्न का। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, वो पूछते उसी श्लोक में, किम प्रभासित। हाँ, कैसे बोलते हैं, मतलब बोलना मतलब वो प्रशंसा या दोष। हाँ, कोई उनकी प्रशंसा करे, वो उनके प्रति दोष या उनसे घृणा, अगर उनको ऐसा प्राप्त होता है, स्नेह घृणा, तो कैसे रिएक्ट करते हैं? हाँ, कैसा उनका बर्ताव रहता है? ये है किम प्रभासित। हाँ, इसका उत्तर भगवान ने दिया 56 और 57 नंबर श्लोक में। हाँ, उसके बाद हम किम आसित, वो कैसे बैठते हैं, ये स्थित प्रज्ञा जो आत्म साक्षात्कार कैसे बैठते हैं, इसका मतलब क्या है, ये हम चर्चा कर रहे थे कि ये जब इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे रोकते हैं। इंद्रियां इंद्रिय विषयों की तरफ पूर्ण आकर्षित होती है, तो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे रोकते हैं, कैसे बैठते हैं, ये उत्तर हम चर्चा हमने किया था 2.58 से लेके 2.62 63 तक। पिछले बार हमने 63 यानी कि 63 तक हमने ये चर्चा किया, ये आत्म साक्षात्कार भी। और खास करके यदि आपको याद होगा, श्लोका नंबर 62 और 63 में, हाँ, जो अनियंत्रित मन, हाँ, अनियंत्रित मन की वजह से किस तरह पतन होता है। हाँ, उसको उसको हाँ, क्योंकि देखिए स्थित प्रज्ञ केवल ऐसा नहीं है कि वो इंद्रियों को वश में करते हैं।
वो किंतु अपने मन को नियंत्रित करते हैं, और ध्यान किससे, और कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। केवल ऐसा नहीं कि इंद्रिय, क्योंकि मन जो है वो तो सबका सभी इंद्रियों का स्वामी है। हाँ, तो अगर तो ये इंद्रियों को बल, एक्चुअली इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच करके इंद्रिय विषयों की तरफ लेके जाती है ना। ये जो इंद्र, इसलिए, और ये किस तरह से जो है, मन अगर अनियंत्रित है तो पतन जो है, पतन होता है। ये हमने 62 और 63 में देखा, जो कि हम ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं। ध्याय तो 62 नंबर में, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। देखिए क्या किस तरह होता है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए क्या होता है, मनुष्य उसमें, हमें हमारी उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और क्योंकि चिंतन करने से, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। हाँ, संगस तेसु उपजायते, मनुष्य आसक्ति उत्पन्न होती है, संगात संजायते कामा, उससे क्या होता है, इससे ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न उत्पन्न होता है। और फिर क्या, कामात क्रोधो भी जायते, फिर क्या होता है, काम से क्रोध प्रकट होता है। हाँ, काम से। तो ये हमने 62 में ये हमने चर्चा किया पिछली बार। आगे देखिए क्या होता है, ये पूरा सीक्वेंस है ये जो है ना, अनियंत्रित मन की वजह से किस तरह पतन होता है। हाँ, उसके बाद क्या होगा, क्रोध, 63 नंबर, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध, क्रोध से क्रोध से क्या होगा, फिर मोह उत्पन्न होता है। हाँ, क्रोधात भवति सम्मोह। हाँ, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। उसके बाद सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, मोह से स्मृति विभ्र हाँ, स्मरण शक्ति विभ्रम का विभ्रम हो जाता है। उसके बाद स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। हाँ, ये बुद्धि नाश हो, और क्या हो, बुद्धि नाशा प्रणश्यति, आज जब बुद्धि नष्ट हो जाते हैं तो मनुष्य का पतन हो जाता है, यानी कि जब भावकूप में पुनः गिर जाता है, क्योंकि बुद्धि तो बहुत जरूरत है ना, बुद्धि नष्ट होने पे मनुष्य भावकूप में पुनः गिर जाता है। देखिए ये जो है अनियंत्रित मन, हाँ, मन जब अनियंत्रित है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एक बाय एक करके ये पतन का कारण बनता है। तो इसीलिए ये जो हम चर्चा कर रहे थे यहाँ तक 63 नंबर जो हमने, इसमें एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कैसे इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से रोकता है, और खास करके इसलिए बहुत मन, हाँ, यहाँ पर उन्होंने बताया कि मन को नियंत्रित करना बहुत जो, हाँ, अगर मन अनियंत्रित है तो इस तरह वह संसार भव सागर में पतन का शिकार हो जाएगा। व्यक्ति। अब देखिए, अब आपको याद होगा, फिर हम जो चौथा प्रश्न था, किम आसित व्रजेत किम, व्रजेत किम, व्रज इसका मतलब क्या है, वो इंद्रियों विषयों से कैसे संलग्न कर, मतलब देखिए अगर अभी तक हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि इंद्रिय विषयों को स्वीकार करने जो खतरे हैं, जो कैसे इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से वो हाँ, उससे, यानी कि स्थित प्रज्ञ वैसी, स्थित प्रज्ञ आत्म साक्षात्कारी जो व्यक्ति है, वो इंद्रियों को कैसे इंद्रिय विषयों से रोकता है। हाँ, तो अब यहाँ से आगे से चर्चा करने वाले हैं, क्या चर्चा, वो इंद्रिय विषयों को कैसे स्वीकार करता है। हाँ, इंद्रिय विषयों को वो कैसे स्वीकार करता है, अगर वह नियंत्रित मन से, यानी इंद्रिय विषयों को स्वीकार करना दोष नहीं है, अगर इसे मन में अनुचित आसक्ति, हाँ, अगर आसक्ति के बिना और इंद्रियों को नियंत्रित इंद्रियों से स्वीकार किया जाए तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से जो चर्चा हो रही है 64 से, कि एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति इंद्रियों विषयों को कैसे स्वीकार करता है। हाँ? कैसे नियंत्रित, है ना, जो नियंत्रित मन से, और इंद्रिय जो मन बिना आसक्ति के और नियंत्रित इंद्रियों के साथ वो स्वीकार करता है, ये हम 64 नंबर से चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ये जो हम अभी, और हाँ, अभी और आगे आएंगे तो और समझ में। चलिए हम 64 नंबर से हम आगे बढ़ते हैं आज से। राग द्वेष विमुक्तस्तु इन विषया इंद्रियश्चरन्। हाँ,
आत्मवशेर्विधेया विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को, एक मिनट में, हाँ, एवं इन अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। राग, देखिए ये दो यहाँ इंपॉर्टेंट है। राग मीन्स आसक्ति, और द्वेष मीन्स घृणा जो है। ये राग और द्वेष दोनों से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। हाँ, ये हमने चर्चा किया था कि जब तक विषया विनिवर्तन, जब तक आपको एक हाई परम दृष्टवा निवर्तते, जब तक ऊंचा रस हमको प्राप्त नहीं, भगवान की सेवा में जो कृष्ण भक्ति कृष्ण भावना में व्यक्ति को अगर रस प्राप्त नहीं होता है, तो वो नीचे गिरने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, है ना। तो देखिए, किंतु जब तक यहाँ भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगा जाए, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो उस कार्य को नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। देखिए, यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो चर्चा है कि अगर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, हाँ, वो कृष्ण भावना कृष्ण, तो वहां पर यहाँ श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, वो कृष्ण वही करे, वो जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी करते हैं, हाँ, वो क्या है, उनमें विषय कर्मों में आसक्ति से नहीं करते हैं, है ना। बाहरी दृष्टि से वो देख रहे हैं कि वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही सभी कर्तव्य कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर रहे होंगे, अलग अलग कर्तव्य कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर यह समझने की बात है, उनकी चेतना क्या है, वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, वो विषय भोगों से उनके प्रति आसक्ति के भाव से नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो नॉर्मल कंडीशन सोल, जो एक व्यक्ति है, वो आसक्ति, हाँ, फलों से आसक्त, हाँ, आसक्ति के भाव से कर सकता है। लेकिन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, वो नॉर्मल जो उनके जीवन के कर्तव्य कर्म वो कर रहे हैं, लेकिन वो उनका चेतना क्या है, वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न कर और कुछ यहाँ श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः वह समस्त आसक्ति से विरक्ति से मुक्त है। आसक्त भी नहीं है, विरक्त, दोनों से मुक्त है। अब वो कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वो कार्य को भी नहीं करेगा जिसे सामान्य रूप से करना हो। देखिए, अगर आप देखेंगे, कृष्ण की इच्छा एक्चुअली, भक्त मतलब क्या, जो कृष्ण की इच्छा है उनको उनको पूर्ति करने के लिए वो व्यक्ति कुछ भी करेगा। जैसे एक तरह अभी जो चर्चा हो रही है, एक तरह से अर्जुन जो है युद्ध करने से पीछे हट रहे हैं। अर्जुन, एक तरह से देखा जाए तो युद्ध जो है अवांछनीय है। युद्ध में बहुत सारे मृत्यु, इतने सारे जो सैनिकों और इनको दोनों तरफ से मृत्यु, जनरली हिंसा कौन चाहते हैं, हाँ हाँ, हिंसा नहीं। लेकिन कृष्ण चाहते हैं, अर्जुन को कि अर्जुन युद्ध करे। तो ये है कि भक्त है जो कृष्ण की बाहरी दृष्टि से, वो हो सकता है बाहरी दृष्टि से हिंसा है या फिर उसकी, लेकिन कृष्ण चाहते हैं इसलिए वो भक्त करेंगे। ये है कृष्ण भावना, यानी कि गुरु और कृष्ण चाहते हैं तो वो भक्त करेंगे। कि यहाँ पर लिखा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह कार्य भी नहीं करेगा जिसे सामान्य रूप से वो करता है। यानी कि वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, उनकी चेतना क्या है, जो गुरु और कृष्ण की इच्छा है वो, उसे मुझे जीवन में करना है, गुरु और कृष्ण को, है ना। तो ये जो है, ये चेतना, एक्चुअली ये चेतना जो है, ये कॉन्सियसनेस है, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये भगवान की कृपा से, ये भगवान की कृपा से ये प्राप्त होती है।
जो और ये मतलब इसलिए कृष्ण भावनामृत का जो हम प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में ये चेतना, इस चेतना को प्राप्त करने के लिए, कि गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, वह कृष्ण भावनामृत है ना। तो ये, चलिए हम यहाँ तो, ये अब आगे हम बढ़ते हैं, हाँ, 65 नंबर में आगे बढ़ते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतो चेतसो हि आशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते परितिष्ठित। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना पर होने पर बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो देखिए, अब देखिए, ये जो हम कृपा प्राप्त, यहाँ पर देखिए, प्रसादे सर्व दुखाना, हाँ, ये कृपा जब इस कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति जो है कर्तव्य कर्म कर रहा है, तो उससे क्या होता है, उनको कृपा प्राप्त होती है। हाँ, और उस कृपा प्राप्त करने का क्या परिणाम होता है, वो व्यक्ति क्या है, वो कृष्ण भावना में संतुष्ट तुष्ट हो, हाँ, उसके लिए संसार में तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ऐसा व्यक्ति क्या है, वो ऑलरेडी संतुष्ट है, कृष्ण भक्ति में संतुष्ट है, तो उसके संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाए। और ऐसी संतुष्ट यानी संतुष्ट चेतना में जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाती है ना। व्यस जैसे आपने कुछ समय पहले हमने चर्चा किया था, व्यस्त आत्मिका बुद्धि। हाँ, ऐसे नहीं कि बुद्धि हजारों अलग अलग डायरेक्शन में सब जगह भाग रही है, नहीं, स्थिर हो जाती है, क्योंकि वो कृष्ण को प्रसन्न करने में, कृष्ण भावनामृत में लगे हैं, तो उनकी बुद्धि स्थिर है। हाँ, पर हर जगह अलग अलग डायरेक्शन में कैसे, इंद्र जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, इंद्रिया अलग अलग जगह खींच रही है, और व्यक्ति की बुद्धि क्या है, उसकी स्थिर नहीं है, अस्थिर है। लेकिन जो कृष्ण भावना, गुरु और कृष्ण को संतुष्ट करने में, तो पूरी एक तरह से देखा जाए फोकस्ड, हाँ, स्थिर बुद्धि के साथ, और हाँ, वो कृष्ण भावना भावित में संतुष्ट संतुष्ट रहता है, संतुष्टि। ओके, चलिए, तो देखिए, अब देखिए, अब इससे इस तरह चेतना में व्यक्ति अगर कर्म कर रहा है, तो क्या उनका है ना, कैसे वो शांति आनंद को प्राप्त करता है, देखिए अभी इसकी चर्चा हो। सुखम, हाँ, 66 नंबर में आते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नायुक्तस्य युक्तस्य भाव, न न च युक्तस्य अयुक्तस्य भावना, न चाभवयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उनकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख कैसे हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, देखिए, इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत में जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो कृष्ण भावनामृत में संतुष्ट व्यक्ति है, उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, स्थिर रहती है ना, स्थिर रहती है। लेकिन अगर वो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, संबंध नहीं है, तो उनका मन भी स्थिर नहीं रहेगा, बुद्धि। और जब मन स्थिर नहीं है, तो फिर शांति कैसे मिलेगी, और शांति नहीं है तो उसके बिना सुख कैसे मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पर तात्पर्य, अच्छा, आप में से तात्पर्य कौन पढ़ना चाहेंगे, ये तात्पर्य? ओ, हाँ, यस, पढ़िए। तात्पर्य जगद्गुरु शिला प्रपात के द्वारा। तात्पर्य जगद्गुरु शिला प्रपात की जय। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5.29 इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वह समस्त जीवों के असली मित्र है, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्णा भावना भावित नहीं है, तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतः जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे। कृष्णा भावना मत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। हरे कृष्णा। देखिए,
यहाँ पर बहुत सुंदर ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी चर्चा बता रहे हैं, कैसे वास्तविक मनुष्य शांति को, कैसे हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता 5.29 यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांतिम रिच्छति। कैसे एक इसको बोलते हैं शांति का सूत्र, है ना, पीस फॉर्मूला। तो क्या है, कृष्ण ही सबके भोक्ता है ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक, सभी लोग, सर्वलोक महेश्वरम स्वामी है, सुहृदम सर्वभूतानाम, वो सबके सुहृद हैं, सभी जीवात्माओं के, सुहृदम सर्वभूतानाम। और जो ज्ञातवा, जो व्यक्ति ऐसा जान जाता है, ज्ञातवा माम शांति मृच्छति, जो व्यक्ति ये जान लेता है, समझ लेता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हाँ, ये 5वें अध्याय का लास्ट श्लोक है। जब हम बाद में अध्याय में आएंगे तब हम इसमें और चर्चा करेंगे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको लिया। तो देखिए, अगर कृष्ण भावना प्रभावित व्यक्ति उनका लक्ष्य क्या है, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना, कृष्ण को। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में नहीं है, उनके लिए लक्ष्य क्या है, फिर उनके लिए अलग अलग लक्ष्य बन जाते हैं, भौतिक, अलग अलग भौतिक लक्ष्य बना लेते हैं। जैसे कि बहुत धनी व्यक्ति बनना है, बहुत रिच बनना है, ये सब अलग अलग भौतिक लक्ष्य, और इसके वजह से उनका मन कभी भी स्थिर नहीं होता है। क्योंकि और बहुत समय उन ऐसा देखा जाता है, अधिकतर भौतिक चेतना में उनका लक्ष्य भी नहीं होता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये जो मन की चंचलता का एकमात्र कारण है अंतिम लक्ष्य का अभाव। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में है, उनको पता है कि हमारे अंतिम लक्ष्य कौन है, कृष्ण है, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। हाँ, उन वही हमारे, तो इस तरह व्यक्ति क्या हो, और उनको पता है कि कृष्ण ही सभी भोक्ता है, स्वामी है, और हम सबके मित्र हैं, परम मित्र हैं, और उन्हीं को संतुष्ट करना हमारा लक्ष्य है। जब ये लक्ष्य समझ में आ जाता है, तो क्या हो जाता है, व्यक्ति मन जो है स्थिर होने लगता है। हाँ, और चंचल मन नहीं, तो चंचल मन अलग अलग डायरेक्शन में खींचता है। लेकिन जब कृष्ण लक्ष्य मिल जाए, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो अब भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करने लगता है। हाँ, ये कृष्ण भावनामृत में है। और जो व्यक्ति इसके विपरीत, जो व्यक्ति कृष्ण से संबंध नहीं है, नहीं, वो अलग अलग भौतिक कार्यों, अलग अलग कार्यों में लगा रहता है, और वैसा, और ये उससे कभी, वो हमेशा अशांत, दुखी रहेगा, क्योंकि अंतिम लक्ष्य उनको पता ही नहीं है। वो, लेकिन जो इसके विपरीत, इसलिए कृष्ण भावनामृत में है, कृष्ण संबंध रहकर जो कार्य करते हैं कृष्ण की को प्रसन्न करने के लिए, वही व्यक्ति वास्तव में जो शांति की अवस्था प्राप्त कर, जो शांति ढूंढ, हाँ, शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और शांति, उसके बाद ही सुख मिलेगा। हाँ, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, जिसके बिना शांति की कोई शांति के बिना सुख कैसे हो सकता है। तो देखिए, ये है, तो ये ये बहुत ही कृष्ण भावनामृत में ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है ना। इसलिए वो हमें कर्तव्य किस चेतना में करनी चाहिए, इस ये कृष्ण भावनामृत में ये बताया जा रहा है, कृष्ण भावनामृत। अब हम देखते हैं 67 नंबर में हम पहुंचते हैं। कैसे, देखिए, उत्तेजित इंद्रियां, जो इंद्रियां हैं, अगर उत्तेजित है तो मन को हर लेती है ना। इंद्रियाणाम ही चरत येन मनो अनुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायु नावम इमं भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। ये है, देखिए, इंद्रियां कितनी फोर्सफुल, इतनी पावरफुल है, कि अगर एक इंद्रियों के भी हमारा मन जो है, उसको संतुष्ट करने, इंद्रियों को तृप्त करने में उधर लगा हुआ है, वो इंद्रियां इतनी प्रबल है, को मन को पूरी तरह से अपनी ओर खींच ले जाती है। हाँ, खींच ले जाती है। ऐसा कैसे, जैसे यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है, पानी में तैरती नाव को वायु जो है, हवा, वेग, वो जो प्रचंड वायु दूर बहा के ले जाती है ना। इसी तरह अगर इंद्रियां विचरणशील है, भटक रही है, हाँ, और उसमें मन, वो कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, कोई एक इंद्रियों, तो बुद्धि को हर लेती है पूरी। तात्पर्य, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे, और इनमें से एक भी तृप्ति में लगी रहती है, तो भक्त को
लगे तो भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश करने का यही सरल विधि है। देखिए, ये जो है हमारी इंद्रियां, जैसे हम अभी तक चर्चा करते, ये इंद्रियां जो है इंद्रिय विषयों की तरफ भागती है, हाँ, खींची चली जाती है। और कोई भी एक इंद्रियों पर जिसमें मन फोकस करने लगता है तो वो मन भी उधर खींचा चला जाता है, मन को भी खींच लेती है। इसलिए बहुत जरूरी है। हम उधर सुंदर उदाहरण देखते हैं अम्बरीश महाराज के। अम्बरीश महाराज ने अभी अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। आपको याद है पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कैसे वो सवै मना कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, उन्होंने कैसे अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों पे स्थिर कर दिया, अपनी वाणी को भगवान के धाम की चर्चा में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को श्रवण करने में, अपने हाथों को भगवान के मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का सुंदर रूप स्वरूप दर्शन करने में। और इस तरह देखिए अपने नाक को जो भगवान को पुष्प अर्पण हुआ है उसको सुगंध उसको, हाँ, उसको सुगंध लेने में, इस तरह जो है। और पैरों को, पांयों को भगवान की तरफ, भगवान के मंदिर की तरफ जाने के, इस तरह उन्होंने अभी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। ये एक्चुअली अम्बरीश महाराज हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है किस तरह इंद्रियों को, जब इंद्रियों को भगवान की आप सेवा में लगाते तो मन ऑटोमेटिकली क्यों, हाँ, मन भी उधर खींचा जाता है। हाँ, और मन को वश में करने का यही सही एवं सरल विधि है। हाँ, कि आप हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। हाँ, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, हम खास करके शिल प्रभुपाद जी ने हमको जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, हाँ, और शिल प्रभुपाद जी ने हमें जो अलग अलग सुंदर निर्देश दे रहे हैं उनके पुस्तकों के माध्यम से, कैसे हमारी इंद्रियों को और मन को भगवान की सेवा में लगाना है। हाँ, अलग अलग तरह। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मॉर्निंग में कुकिंग कर रहे हैं, हम जो कुकिंग कर रहे हैं, जो हम सब्जी कटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो हम जो बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं, तो भगवान हम इस अलग अलग हमारे इंद्रियों से सेवा कर रहे हैं, और साथ हमारे मन से हम चिंतन कर रहे हैं कैसे ये भगवान के लिए सुंदर भोग बनाया जाए, जो भगवान उसको स्वीकार करके भगवान को संतुष्ट करने के लिए। तो देखिए, ये आगे वो अभी तीसरे अध्याय में वो चर्चा आएगा। एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है ना, कृष्ण जब वो भोग बनाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं, वो और प्रसाद को लेते हैं, वो प्रसाद भगवान की कृपा है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जो बना रहे हैं वो खुद की संतुष्ट अपनी जीवा के लिए वो लेकर वो लेकर के क्या, वो केवल पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि अपनी जीवा के लिए वो भोग बना रहे हैं, और बिना भोग भगवान को अर्पित किए हुए जब वो ग्रहण करते हैं तो क्या है, वो मानो वो तीसरे अध्याय में वो चर्चा होगी, है ना, कैसे वो पाप के भागी बनते हैं। तो ठीक है, चलिए ये, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं 68 नंबर में, 67 68 नंबर में अब आगे। तस्मादस्य महाबाहो, निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है ना। तो देखिए, ये यहाँ एक तरह से देखा जाए, एक तरह से ये हम बार बार एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है कि इंद्रियां अपने 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 विषयों से विरत होकर इंद्रियां वश में है। हाँ, यानी कि वो तभी वो बुद्धि स्थिर है। नहीं तो बुद्धि स्थिर नहीं है, क्योंकि इंद्रियां अलग अलग डायरेक्शन में सभी खींच रही है, मन स्थिर नहीं हो सकता। हाँ, बुद्धि स्थिर नहीं है। अलग तात्पर्य, आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे इस 68 नंबर का तात्पर्य? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैं यस पढ़ूं? हाँ, पढ़िए माता जी।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। हरे यस, कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए, ये बहुत ही जरूरी है कि जो गुरु के निर्देश, गुरु श्रील प्रभुपाद जी के निर्देश के अनुसार हम अपने जीवन में, अब भगवान की सेवा में हम जब लगते हैं, है ना, खास करके हमारी इंद्रियों, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगते हैं, तभी जा करके वही वही फॉर्मूला है। ये बलवती, जो बलवान है हमारी इंद्रियां जो है, उसको इंद्र तृप्ति की से रोका जा सकता है। नहीं तो नेचुरली कंडीशन स्टेट में इंद्रियां इंद्र तृप्ति की तरफ ऐसे भागती है ना, इंद्र तृप्ति ही करना चाहती है। लेकिन लेकिन यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है कि हम अपने बल पे इंद्रियों को काबू नहीं कर सकते हैं। कृष्ण हमारे इंद्रियों को काबू करेंगे। जब हम भगवान अपनी इंद्रियों को, मन को भगवान में लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो कृष्ण भगवान जो हमारी, वो हमारी इंद्रियों को, क्योंकि वो ऋषिकेश, कृष्ण का एक नाम क्या है, ऋषिकेश है, जो इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान हमारी इंद्रियों को फिर काबू करेंगे, कंट्रोल करेंगे। नहीं तो ये जो है, ये संभव नहीं है। इसीलिए हम भगवान की कृपा पे निर्भर है ना। अभी देखिए, यहाँ तक तो हम ये चर्चा कर रहे थे। अभी देखिए, जो ये कृष्ण भावनामृत व्यक्ति और जो भौतिक भौतिक चेतना में व्यक्ति है, उन दोनों में कैसे, उनकी चेतना में उन अ, क्या अंतर है, कैसे ये आगे चर्चा हो रही है। उनकी बुद्धि, जो स्थित आत्म साक्षात्कार में व्यक्ति यानी कृष्ण भावनामृत में है, और जो भौतिक चेतना में है, भौतिक चेतना में उनकी दोनों की बुद्धि का अंतर अब 69 नंबर में ये एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो हम आगे चर्चा करने वाले हैं 69 नंबर में। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हाँ, जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म आत्म संयमी के जागने का समय है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य, ये बहुत ही सुंदर ये जो अभी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बताने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसे डिफरेंस, दो अंतर क्या है। यस, आत्म किशोरी, आनंदी किशोरी माता जी, आप पढ़ सकते हैं माता जी। यस, आनंदी किशोरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। बुद्धिमान मनुष्यों को दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी में मनुष्य आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। दंडवत। अरे देखिए, तो बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभा जी यहाँ पर बता रहे हैं, एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति और जो भौतिक चेतना, तो कैसे है। यहाँ पर जो जो आत्म साक्षात के अनुशीलन की, देखिए, विचारवान पुरुषों या आत्म मुनि के कार्य
वो जो भौतिक चेतना मिलिन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है, मतलब उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो क्योंकि अस्तित्व प्रज्ञ या आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति क्या है, आत्मा पर स्थित है, वो आनंद उसी में आनंद ले रहे हैं। और भौतिकवादी व्यक्ति के लिए वो रात्रि के समान है, क्योंकि उनको आत्म साक्षात्कार से उसमें कुछ रुचि नहीं है। उनको आत्मा और है ना, आत्मा और उससे समझने में उनकी रुचि नहीं है, तो ये उनके लिए रात्रि के समान है। ठीक है। और जो वो किस लिए उनको उनकी चर्चा क्या है, उनका मेन है इंद्रिय विषयों पे। वो कैसे इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति, हाँ, इंद्रिय विषयों में वो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लिए उनको उनको उसमें रुचि नहीं है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं, देखिए कि आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य अनुभव होता है। ये जो कृष्ण जो आत्म साक्षात्कारी अब उनको आध्यात्मिक उन्नति में, है ना, उन्नति में दिव्य आनंद प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में और आगे बढ़ने और आगे बढ़ना और आगे बढ़ने, उसी में वो लगे रहते हैं। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो वो मानो, वो पहली बात तो आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए हुए हैं, उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी बात, वो इंद्रियों सुख, अनेक प्रकार की इंद्रिय स्वप्न का स्वप्न देख रहे हैं। हाँ। और उसमें ना कभी उनको सुख प्राप्त होता है तो कभी दुख प्राप्त होता है, कि दोनों है। हाँ। ऑन द अदर हैंड दूसरी, आत्मनिरीक्षक जो आत्म साक्षात्कार में लगे हुए हैं, उनको ऐसा भौतिक सुख और दुख, वो आते जीवन में जो आ रहे हैं उनके प्रति वो उदासीन, अन्य मनस्क, मतलब ठीक है, आ रहा है तो सुख आ रहा है, ठीक है, दुख आ रहा है, ठीक है। वो किस तरह वो कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा करने में लगे रहते हैं, भगवान के प्रति जो गुरु और कृष्ण के आदेश हैं उनको पूर्ण करने में वो उनकी चेतना लगी हुई है। और जीवन में जो सुख और दुख आ रहे हैं, ठीक है, जो जरूरत है, जो करने की जरूरत है वो करेंगे। लेकिन चेतना क्या है, और भगवान को कैसे, गुरु और कृष्ण को कैसे संतुष्ट किया जाए। ये ये आध्यात्म, ये जो आत्म साक्षात्कार, ये भौतिक चेतना, देखिए पूरा ही जैसे कि, इसीलिए दोनों को बताया जा रहा है, इनके लिए जो है वो इसके लिए, इनके लिए रात्रि के समान है, और इनका जो है इनके लिए रात्रि के समान है ना। क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार में ही है, तो उनको समझ में नहीं आता कि वो उनके लिए वो कैसे, तो ये इसीलिए उनको रात्रि की तुलना किया गया है। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है, शिल प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, तो ये है। ठीक है, आई थिंक अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये जो है इसके बाद इससे जो प्रश्न रिलेटेड प्रश्न रहेंगे वो आप पूछ लीजिए, हम जस्ट इसको 7 कंप्लीट ही कर लेते हैं। 70, 71, 72 तक चैप्टर कंप्लीट। ओके। अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है, ये 70 नंबर में बताया जा रहा है, बताएंगे। ये जो इच्छा, अलग अलग इच्छाएं आती हैं, और जो जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जो अलग अलग भौतिक इच्छाएं व्यक्ति के हृदय में आ सकती है, उसको वो कैसे, उससे कैसे वो प्रभावित नहीं होता है। हाँ। जो साधारण व्यक्ति है, जो भौतिक भोग की इच्छाएं आती है, उससे उसको तुरंत पूर्ति करना, उससे प्रभावित होकर उसको तुरंत पूर्ति करना चाहते हैं, पूर्ति कर। लेकिन यहाँ पर देखिए, इच्छाओं से जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति हैं, वो इच्छाओं से उत्तेजित नहीं होते हैं। हाँ। तो इसका आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। देखिए, ये समझना है, क्योंकि इच्छाएं तो जैसे माने, यहाँ पर सुंदर ये एनालॉजी, उपमा दी जा रही है। समुद्र है, समुद्र में क्या है, अनेक अनेक नदियां आकर के मिलती है। जो नदियां आके मिलती है, जब नदियों का जल आके समुद्र में मिलता है, समुद्र क्या प्रभावित होता है, समुद्र इतना गहरा है, समुद्र इतना विशाल है, समुद्र इतना डीप है, कि कितनी भी नदियों का जल उसमें आके मिल जाती है। समुद्र ऐसा नहीं कि समुद्र अब पूरी सब लिमिट को क्रॉस करके पूरा, समुद्र बहुत ही क्या है, गहरा है, गंभीर है। तो समुद्र उसमें कुछ ये नहीं, अस्थिर नहीं होते, स्थिर रहता है। तो वैसे ही जो आत्म साक्षात्कार में स्थित है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हैं, अलग अलग भौतिक इच्छाएं आएंगी,
लेकिन वो विचलित नहीं होते हैं। वो सभी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के पीछे नहीं पड़ जाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति, जो खास करके जो स्थित प्रज्ञ आत्म साक्षात, वो क्या है, अलग अलग भौतिक इच्छाएं, जो हृदय में इच्छाएं प्रकट होती है, वो उसको पूर्ति करने में, उसको कैसे पूर्ण करना, उसके पीछे पड़ जाता है ना। चलिए तात्पर्य पढ़ेंगे तो हमको और समझ में आएगा। आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? जी हरे प्रभु जी कृष्ण पर। प्रभु जी मैं पढ़ूं? ठीक हाँ है माता पढ़िए, जी। पढ़िए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया ये अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर स्थिर रहता है। तो न तो वो विक्षुब्ध होता है और न तो तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यदि स्थित कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है, जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसे इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वो सागर के तुल्य होता है। अपने में सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु वो अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वो कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वो समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलता का क्या कहना। उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती, कभी मुमुक्षु तथा वो योगी अ, योगी सिद्धि के कामी हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसे की कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वो तो तथा कथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो पूर्ण शांत रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी सब कुछ बहुत अच्छे से हमको समझा समझा देते हैं कि किस तरह, देखिए, कृष्ण भावना व्यापक व्यक्ति जो है, हो सकता है वो जो है, जैसे व्यक्ति, वो हो सकता है इच्छा हो, लेकिन इच्छाओं के होते हुए भी इंद्र तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। हाँ, इच्छाएं आएंगी, इच्छाएं इंद्र तृप्ति की इच्छाएं आएंगी, लेकिन वो उनको सबको पूर्ण करने के पीछे नहीं लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में उनको हायर टेस्ट मिल रहा है, और कृष्ण की सेवा में उनको ऊंचा रस प्राप्त हो रहा है। तो लेकिन जो दूसरे लोग जो हैं, उनकी अलग अलग इच्छाएं हैं। हाँ, अलग। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले शांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, ये चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक है कि अगर भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये सब जितनी भी इच्छाएं हैं, भुक्ति की कामी यानी ये भौतिक भोग, हाँ, अलग अलग इन भुक्ति मुक्ति, किसी को मुक्ति की इच्छा है, भुक्ति मुक्ति, या सिद्धि, कोई सिद्धि चाहता है, अलग अलग सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, ये सकल अशांत, जो जितनी भी व्यक्ति जिनके पास भी इच्छाएं होंगी, वो क्या रहेंगे? अशांत रहेंगे। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। लेकिन कृष्ण भक्त क्या है? वो निष्काम है। उनकी ये सब, उनकी अलग अलग इच्छाएं नहीं है। उनकी क्या इच्छा है? उनकी इच्छा है भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को, भगवान। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इसीलिए, क्योंकि वो निष्काम होते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम होते हैं, इसीलिए वो शांत है, शांत रहते हैं। और जिनकी जो अलग अलग इच्छाएं, यहाँ तक कि मोक्ष की कामना भी है, ये मुक्ति की कामना है, मोक्ष भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या है? वो वो भी है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले, वो भी है, शांत रहेंगे। तो अब यहाँ पर जो है, इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कर्मी मुमुक्ष योगी, जो सिद्धि के कामी, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। हाँ, दुख का कारण हम समझ में आ रहा है कि अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग जो भौतिक इच्छाएं। लेकिन कृष्ण भक्त जो है, वो कैसे,
जय कृष्ण भक्त क्योंकि भगवान की सेवा में लगे हुए, उसी में उनको रस प्राप्त होता है, उसी में आनंद प्राप्त, और उनको ये सब अलग अलग इच्छाएं नहीं, इसीलिए क्या है, वो शांत है, कृष्ण भक्त निष्काम है। ओके, तो ये देखिए, चलिए अब हम 71 और 72 हम लोग चर्चा करेंगे। स्थित प्रज्ञ जो है उसी के बारे में, और उनके गुण आगे, और उनके गुण बताए जा रहे हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। अगेन फिर आ गए ये आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, जो हम जिनके बारे में, स्थित प्रज्ञ के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, उनके और लक्षण बताए, वही है कि इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं को उन्होंने परित्याग कर दिया है और अहंकार से रहित है, और वही व्यक्ति, वही जो शांति को प्राप्त। ओके, तात्पर्य आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी पढ़ू क्या मैं? यस यस, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्णा भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्णा भावनाविद की सिद्धि अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थिर है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्णा भावनाविद हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु इससे उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यमिदं सर्वम। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार का पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर है। इस प्रकार कृष्ण भावनाविद का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। यस, तो वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत क्या है? भोक्ताराम, जो अभी हम लोग चर्चा है, भोक्ताराम एक तपस्या सर्वलोक है, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, है ना। देखिए, ये कृष्ण भावनामृत जो है व्यक्ति, जो इस कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था क्या है? व्यक्ति ये भौतिक जगत में, इस संसार में अपने स्वामित्व की भावना न रख करके, अपने आप को स्वयं भगवान कृष्ण का नित्य दास के रूप में, अपनी स्थिति को, यथार्थ स्थिति को जान करके उस तरह जब हम व्यवहार करते हैं, वो कृष्ण भावनामृत है। जब हम भगवान ना, अधिकतर समय हम, हमारी नॉर्मल कंडीशन में क्या है, सब व्यक्ति अपना स्वामित्व जताना चाहते हैं, मिथ्या अहंकार, अहंकार जो भी है सब कुछ मेरे, सब ये, वो मिथ्या अहंकार के साथ या स्वामित्व की भावना से ना। लेकिन वास्तव में कृष्ण भावना के, वो जानते हैं कृष्ण ही स्वामी है। हाँ? ईसा वासम इदम सर्वम यत्किंचन, और सब कुछ कृष्ण का है ना। इसीलिए हमें जो भी है सबको भगवान की सेवा में लगाना है, और हम क्या है, हम उनके सेवक हैं, हम उनके सेवक हैं। और ये सब कुछ हमें भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान के लिए संतुष्टि के लिए ही करना है। हाँ, ये ये सेवक का भावना, ये सेवक की चेतना, वो है वास्तविक में कृष्ण भावना में। ना कि जैसे कि सब अपने आप को स्वयं को स्वामी समझ करके सब कुछ तो वो, तो देखिए, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इच्छाओं, वास्तविक में इच्छा शून्यता, हाँ, क्या है? कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा ही वास्तव में इच्छा शून्यता है ना। नहीं तो अलग अलग
इच्छाओं को आप रोकने का प्रयास नहीं, कृत्रिम प्रयास, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। यदि हम भगवान की, हमारी इच्छा है भगवान की इच्छा को संतुष्ट, यानी भगवान की सेवा करना, वो वास्तविक में इच्छा शून्यता है। वो वास्तविक में वही भक्त का नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, भगवान की संतुष्टि के लिए। यानी कि हमारी इच्छाएं क्या है, उसको, अभी व्यक्ति के अंदर हमारी इच्छाएं क्या होगी, हमें स्वयं भोग करना है, मुझे ये करना है, ये करना है अपनी, हाँ, जो व्यक्ति शरीर के स्तर पे, देहात्म बुद्धि में, वो क्या है, उसको चेंज करना है। वो इच्छाएं क्या है, उनकी गुणवत्ता बदलनी है। मतलब क्या, वो इच्छा है भगवान को कैसे संतुष्ट करने के लिए। तो एक कृष्ण भावनावित व्यक्ति का ये, वास्तव में जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हो उनकी चेतना ऐसी है, कैसे सब कुछ हो कर, सारे कर्तव्य सब कुछ कर रहे हैं कि भगवान को कैसे संतुष्ट किया जाए, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, सब कुछ भगवान का है, सब भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, है ना। कंडीशन सोल भौतिक चेतना में लोग सोच रहे हैं कैसे सब कुछ मुझे यूज करना है, मुझे मुझे कैसे मुझे प्राप्त करके मुझे अपने, मुझे सुखी होना है, मुझे मुझे भोग करना है, मुझे इंद्र तृप्ति करना है। और उसके विपरीत जो आत्म साक्षात्कार में स्थित है, सब कृष्ण की सेवा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, भगवान की सुन, ओके। चलिए अब 72 के साथ हम लोग इस 72, एषा ब्राह्म स्थिति पाथ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा, विमुह्यति स्थित्वा अस्याम् अंतकाले ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। अगर यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जो अभी हम लोग जो चर्चा हो रही थी, यह आध्यात्मिक या ईश्वरीय जीवन का, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। देखिए क्या, कितना बड़ा सीक्रेट है भगवान जो बता रहे हैं। अगर इस चेतना में व्यक्ति स्थित है मृत्यु के समय, है ना, अंतिम समय में इस तरह चेतना में स्थित है, वो भगवत धाम, भगवान के धाम प्रवेश करते हैं। जैसे श्लोक आता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्ति यत्र संशय। ये वही सब, ये जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के गुण, स्थित प्रज्ञ उनके गुण, यही वो स्थिति, इसी चेतना में जब व्यक्ति रहता है, तो वो भगवान के धाम में एंटर कर सकता है, भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य, आप में से तात्पर्य कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ू हाँ, मैं? ये यस, पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन को पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों परम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में हरे कृष्णा, आपकी आवाज आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म तथा भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पे न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समते तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं
कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है और भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस पर भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदन तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए, हरे कृष्णा। हाँ सॉरी प्रभु जी, इधर वृंदावन थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, इसलिए हाँ ब्रेक हाँ, हो गई थी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग ये जो, देखिए दूसरे अध्याय में जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ हमने कर्मयोग, हाँ कर्म, निष्काम कर्मयोग और बुद्धि योग, ज्ञान योग, और यहाँ पर थोड़ा भक्ति योग की भरी जाए। एक तरह से देखा जाए गीता का सार जो बताया जा रहा है, तो यहाँ पर अब देखिए एक चीज हम यहाँ पर जो चर्चा करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन क्या बोलते हैं उनके अनुसार, ये भौतिक जगत, भौतिक जीवन के पूरा होने पर क्या हो जाता है, शून्य। सब कुछ शून्य शेष रह जाता है, सब कुछ शून्य में हो जाता है ना। लेकिन ये भगवत गीता के सिद्धांत ये नहीं, भगवत गीता का सिद्धांत के अनुसार ये भौतिक जीवन के अंत, भौतिक जीवन, ये अंत आध्यात्म, लेकिन ये आध्यात्मिक जीवन उसके बाद शुरू होता है, भौतिक जीवन का। देखिए क्या है बेसिकली, जीवन के अंत होने से पूर्व, यानी कि कहने का यहाँ पर जो चर्चा का विषय है, ये मनुष्य जीवन में हम अब, जब हम मनुष्य जीवन में ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए हम, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है ना, तो वो ऐसा है मानो भगवत धाम, यानी भगवत धाम को प्राप्त करने जैसा है ना। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कृष्ण भावनामृत, ये जो भगवत धाम को प्राप्त कर, दिव्य प्रेमा, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहना, यानी भगवत धाम को प्राप्त करने जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि हमको शरीर छोड़ करके भगवत धाम जाना होगा। वो तो वो तो भक्त जाएंगे ही जाएंगे भगवान अपने शरीर को छोड़, लेकिन ये जगत में रहते हुए भी वो कृष्ण भावना भावित है, भगवान कृष्ण की सेवा में है, तो उनकी चेतना के अनुसार वो भगवत धाम में ही है। लेकिन वो हमारी चेतना पे निर्भर करता है कि हम कौन सी चेतना में हैं। जो भगवान के भक्त, जो प्रगत भक्त हैं, वो भगवान की सेवा में इस तरह एब्सॉर्ब्ड हैं, भगवान की सेवा में इस तरह लगे हुए हैं कि वो भगवान यहाँ भौतिक जगत में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, और वो फिर भी वो भगवत धाम में स्थित है। क्यों? उनकी चेतना ऊंची उच्च अवस्था पे है। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये ऐसा ही है जैसे यहाँ पर होते हुए भगवत धाम में है। हाँ, क्योंकि भगवान की भक्ति में सेवा में लगे हुए हैं। तो ये जो दो जो है यहाँ पर कि हाँ, ये हमने चर्चा किया। अच्छा, अभी आप इसके विषय में अभी तक जो हमने चर्चा किया, किनका कुछ प्रश्न, यानी कि कुछ जो आपको चीज नहीं आया, कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं और उसको हम एक्सप्लेन, उसको हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कुछ। ओके, तो इसका मतलब, हरे हाँ हरे कृष्ण हाँ, हरे ये कृष्णा। जी हाँ, प्रभु जी। बताइए। हाँ, 72 हम्म श्लोक में जो खटवांग महाराज दिए वही महाराज है ना, जो अंत में मालूम पड़ता है कि उनके पास केवल 2 घड़ी है। वही है। उन्हें पता चलता है उनकी मृत्यु कब आने वाली है, तो बस कुछ क्षण बाकी हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पूरी तरह से, जब उन्हें पता चलता है, वो पूरी तरह से भगवान की चेतना में, पूरी तरह से कृष्ण की चेतना में वो लीन, पूरी तरह रिमेम्बरेंस में लीन, और फिर वो इस तरह शरीर छोड़ते हैं और भगवत धाम को जाते हैं। यस, ऐसी, और हरे यस कृष्णा। बिल्कुल, हाँ यस मैम, प्रभु जी देखो 62 में बताया है, हाँ हाँ तात्पर्य में बीच में, शिव हाँ ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। और हाँ इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु वे विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण इस कसौटी पर खरे उतरे। तो हम्म यहाँ पे शिव जी जो है, तो उनको तो वैष्णवा नाम यथा शंभु कहा जाता है। तो हम्म। वो शुद्ध कृष्ण भक्ति में नहीं थे क्या प्रभु जी यहाँ? देखिए ये, अच्छा, ये सुंदर प्रश्न है। देखिए वास्तव में देखा जाए तो शिव जी वैष्णव नाम यथा शंभु, वो परम वैष्णव है। हाँ, परम वैष्णव है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, समझाने के लिए है कि किस तरह से व्यक्ति विषय भोग से उत्तेजित किया जा सकता है। हालांकि
हालांकि जो है शिव जी हैं वो ऐसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान महान भक्त हैं और फुली एब्जॉर्ब्ड हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा बताया जा रहा है, जिसकी फलस्वरूप इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पे खरे उतरे। देखिए, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर जो इस पॉइंट को बताना चाहते हैं कि इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्र विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी, हालांकि वो बहुत ऊंची अवस्था पे हैं। हाँ, तो खास करके शिव जी तो परम वैष्णव नाम है था संभोज ऊंची है। लेकिन यहाँ पर जो है कि शिव जी के उदाहरण से भी ये दिखा रहे हैं कि किस तरह व्यक्ति जो इस ऊंची अवस्था इतनी वो भी इंद्रिय विषयों से प्रभावित हो सकते हैं। हाँ, प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन जो हरिदास ठाकुर हैं वो पूरी तरह से भगवान के नाम में एब्जॉर्ब्ड हैं पूरी तरह से, है ना, तो वो माया देवी के प्रभाव को वो सहन कर सके। हाँ, आप ऐसा भी बोल सकते, देखिए अभी हम एक जगह, ये अगर इसके बारे में हम लोग और चर्चा कर सकते हैं इस सेंस में भी, जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आए थे, मोहिनी रूप में, जब मोहिनी अवतार में, तो उनके पीछे पीछे कौन भाग रहे थे? शिव जी भाग रहे थे। शिव जी भाग, ये आपने सुना है, ये आपने सुना होगा, शिव जी भाग रहे थे। और फिर यस। उनके, क्योंकि वो पूरी तरह से, और बाद में जब उनका वीर्यपात होता है शिव जी का, और वो तब वो समझ जाते हैं। लेकिन पूरी जो उनकी जो फॉलोअर्स थे, सबके सामने वो मोहिनी मोहिनी भगवान विष्णु के पीछे भाग रहे थे जो मोहिनी रूप में थी। लेकिन भगवान शिव को तनिक भी इंफीरियर बुरा नहीं लगा कि बाकी सब लोग क्या बोलेंगे, ये व्यक्ति स्त्री के पीछे भाग रहा है, हाँ स्त्री के पीछे। क्योंकि देखिए, वो शिव जी जानते हैं कि मेरे स्वामी है, हाँ, और मेरे स्वामी मुझे इस तरह से मेरे स्वामी मेरे साथ जो भी व्यवहार कर सकते हैं। हाँ, तो भगवान शिव जी इतने प्रेमी, इतने वो महान है कि अगर कृष्ण के लिए वो कुछ कोई भी स्थिति स्वीकार करने के लिए रेडी है। आप समझ रहे हैं? तो आप देखिए पूरे जगत के सामने ये पूरे जगत के सामने तो ये पता चल गया कि किस तरह शिव जी विमोहित हो गए। हाँ, मोहिनी मूर्ति के, हाँ, के मोहिनी रूप में लेकिन शिव जी एम्बेरेस्ड नहीं थे। वो तो और वो क्यों वो एम्बेरेस्ड नहीं थे, वो और प्रसन्न थे कि देखो मेरे स्वामी कितने, मेरे जो स्वामी है कितने महान है कि वो मुझे भी मोहित कर सकते हैं। तो ऐसे एक्चुअली खासकर शिव जी की अवस्था इतनी और इतनी दिव्य है कि वो भगवान के लिए, भगवान के संतुष्ट करने के लिए कोई भी अवस्था को वो स्वीकार करने के तात्पर्य है। एक और उदाहरण देता हूं मैं, एक और उदाहरण देता हूं कि भीष्म देव देखा जाए तो महाजन है, महाजन है, और भीष्म पितामह जो है महाजन है। लेकिन वो पांडवों की तरफ से नहीं, बल्कि वो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। ये कैसा है, अधर्म की तरफ से पूरा पूरा युद्ध करते रह गए। इसका कारण बताते हैं कि वो भगवान की इच्छा से वो कौरवों के पक्ष से लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं कि ये भीष्म देव जैसा कोई महान योद्धा, इस वो महान भक्त, यदि वो अधर्म के साथ रहे तो उनका विनाश करूंगा मैं, भगवान, उनका विनाश होगा। तो इसलिए भीष्म पितामह कितने महान भक्त है, महाजन है, और भगवान को बहुत प्रिय है। वो भगवान की इच्छा से ही अधर्म की तरफ से, यानी दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। तो देखिए कभी, ये जो है कभी कभी महान भक्त किस अवस्था में उनको भगवान, एक्चुअली वो किसी अवस्था में जिसमें भगवान चाहते हो करने के लिए रेडी है। हम्म भगवान अगर उनको भगवान ऐसी अवस्था में रखेंगे जिसमें वो लोग उनको देख करके नीचा 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 भी बोलेंगे, तो भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। भीष्मदेव भगवान की इच्छा को जानते हुए, भगवान कृष्ण वो दुर्योधन की तरफ से उनके पार्टी में पांडवों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। हाँ, तो इस तरह, तो ये कुछ इस तरह हम इसको समझने का प्रयास, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हरे प्रभु जी। कृष्ण। थैंक यू। हाँ, ओके। हरे हाँ कृष्णा। ये हरे, और प्रभु यस, जी, और कार्तिकेय
हाँ, कार्तिकेय प्रभु का जन्म कुछ कोई एक राक्षस को मारने के लिए होना था, ऐसा। हाँ हाँ, ओके। हाँ ये भी। रामायण में की चर्चा ऐसे आती है कि सती को त्यागने के बाद प्रभु बहुत हम्म काल तक तपस्या में चले गए थे, समाधि में। फिर हम्म। उनको मनाया गया था विवाह करने के लिए, तब उसमें कामदेव का वध है। फिर हाँ कामदेव के वध के मीन्स बाण से ये करके यस। प्रभु को तैयार किया गया पार्वती से विवाह करने के लिए। ओके पार्वती तो जी की तपस्या करवाई गई। यस यस, ये और बहुत सुंदर उनका एक ये है कि कार्तिकेय का जन्म होने जन्म के बाद कोई एक वो राक्षस का का वध होगा। वध होना था कार्तिकेय जी के हाथ से। यस यस। हाँ ये हाँ, भी तो एक कथा है ये उसके पीछे। यस। अगर कोई इस तरह की एक जो लीला है उसमें अनेकों कारण जो है फुलफिल होते हैं, है ना। एक ही पास टाइम में अलग अलग जो है, अलग अलग जो है भगवान एक लीला करते हैं, उसमें बहुत सारे एक साथ बहुत सारे को फुलफिल हो जाते हैं, पर्पस फुलफिल हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर माता जी बता रही हैं कि कार्तिक का जन्म, कार्तिक जो है उस सेनापति के रूप में उनको अपॉइंट करना था जो असुर का वध करेंगे, इसलिए उनको इस तरह से देखिए, एक स्थिति को आप अलग अलग एंगल से अलग अलग उसको समझ सकते हैं। हाँ, कार्तिक का उनका जन्म होना था तो इस तरफ माता पार्वती और उनका शिव जी के लेकिन जो एक एंगल से प्रभुपाद जी बता रहे हैं और ये दूसरे एंगल तो इसको किस तरह हम बता रहे हैं, एक इंसिडेंट जो हो रहा है उसको अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं। हाँ, उसको हम किस स्थिति से, किस व्यू से उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। उम्मीद है ये जो मैं समझ में आया ये वाला। थैंक यू जी आनंद। प्रभु हाँ, जी, थैंक यू और प्रभु जी। ओके, हेलो। हरे कृष्णा। अ, तो अ, अच्छा, बोले यस। जो जब सीता जी लंका में थी तो उसे हम्म रावण ने मारना चाहा था, तो हनुमान जी अशोक वाटिका के वृक्ष पर थे, तो वो बचाना चाहते थे सीता जी को। तो सीता हनुमान जी सोच कर रहे, लेकिन मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ ली। हम्म तो हनुमान जी ने सोचा क्या मतलब भगवान यदि चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। चूंकि मतलब हम नहीं कर पाए तो किसी से करवा लिए, मंदोदरी से करवा लिए भगवान, मतलब सीता का हम्म रक्षा। हम्म। तो कृष्णा प्रभु। ओके, अच्छा, ये आप कमेंट दे रही हैं, मतलब आप कहना ये बताना चाह रही हैं आप। यस प्रभु, मतलब भगवान यदि, कहने का ये तात्पर्य है कि भगवान यदि चाहेंगे तो किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। यस यस यस, बिल्कुल अलग अलग भगवान अलग अलग माध्यमों को इस्तेमाल करके अपने कुछ भी करा, बिल्कुल सही सही है। ओके, आप में से कुछ ओके। तो अभी आई थिंक हम तीसरे अध्याय में शुरू होते हैं, नहीं तो हम बहुत स्लो चल। कुछ और किनका कुछ कमेंट है, कुछ प्रश्न है, कुछ बताना चाहते हैं? नहीं प्रभु है। जी, मेरा थोड़ा एक हरे और थोड़ा कृष्णा क्वेश्चन प्रभु था। जी। हाँ बोल, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण, हरे आवाज नहीं आ कृष्णा रही। प्रभु जी। यस बोलिए। प्रभु जी, अध्याय 2 के कौन कौन से श्लोक हमको लर्न करने हैं? ये आपके आप थोड़ा हैंडबुक, एक बार। हाँ ये आपके हैंडबुक में, हैंडबुक में आप, अगर आपको हैंडबुक है तो उसमें देख सकते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट श्लोक है, कौन बताएंगे मुझे देख करके। देखो टू आरती। पॉइंट हाँ टू हाँ पॉइंट सेवन प्रभु हाँ जी, देख, हाँ बताइए। 2.2, हाँ 2.3, 2.5, नहीं नहीं टू नहीं पॉइंट नहीं, नहीं वेट वेट नहीं, वेट, टू पॉइंट सेवन कंठस्थ करने के लिए जो श्लोक है वो 2.7 चार है, 2.7 है, 2.44 है, 2.13 है, 2.20 है। करेक्ट, चार श्लोक। चार ही श्लोक है। 2.7, 2.20, 2.7, 2.13, 2.20, 2.44, ये चार ही श्लोक है। ठीक है, ओके। चलिए अब और मेरे ख्याल से और कोई माता जी का प्रश्न या कमेंट हाँ था, बताइए। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन हाँ है मेरा। हाँ 70 श्लोका पर। हाँ उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हाँ यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषता यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी हाँ, सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो बिल्कुल। वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। हाँ हाँ, तो जब वो सुनामी वगैरह होती है, भरती होती है, तो वो क्या समझा जाए प्रभु जी फिर? देखिए वो जो है खास करके सुनामी और ये जो है ना, वो अलग अवस्था है। अगर समुद्र में ही मान लीजिए
ज्वार भाटा ये हो जाती है। लेकिन वो नॉर्मल, हम नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन में इतनी सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं। अभी देखिए बंगाल की खाड़ी में गंगा आके मिलती है और इतने सारे, तो ऐसा थोड़ी है कि वो समुद्र क्रॉस करके सारे देश को, जो कंट्री को कवर कर लेता है, नहीं होता है ऐसा, है ना। वो अलग, वो जो एक्सक्लूसिव है ना, नॉर्मल, अगर समुद्र में ही बहुत तूफान ज्वार भाटा और ये आया तो वो अलग बात है। वो यहाँ पर जो बताई जा रही है कि जिस प्रकार नदियां, नदियों समुद्र में प्रवेश करती है लेकिन नदियां अपनी स्थिरता बनाए रहती है। वो कंपेयर, ये एनालॉजी से कंपेयर किया जा रहा है, ये उपमा। देखिए कोई भी उपमा जो रहता है ना, एनालॉजी, वो एक लिमिटेड लिमिटेड रेंज में वैलिड होता है। अभी उस उपमा को आप एक्सटेंड कर नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ अच्छा पर यहाँ पर अच्छा। एक वो जो लिमिटेड जो है उसी में उस एनालॉजी उपमा को समझा जा सकता है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि समुद्र में ज्वार भाटा आ जाए और ये आ जाए तो वो तो क्या पूरा सब जगह इतने सारे तहस नहस कर देते, नहीं। नॉर्मल नॉर्मल स्थिति में, नॉर्मल स्थिति में नदियां जब समुद्र में मिलती है तो समुद्र स्थिर रहता है। तो उसी, ये तुलना की जा रही है, जैसे एक आत्म साक्षात्कारी के व्यक्ति के हृदय में अलग अलग इच्छाएं आएंगी, लेकिन वो इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यग्र नहीं होगा, बल्कि वो उनको कंट्रोल करके वो अपनी कृष्ण भावनामृत पे लगे रहेगा। नॉर्मल दूसरा व्यक्ति कंडीशन सोल क्या है, जब ये भौतिक इच्छाएं आएंगी वो भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने में लग जाएगा। ये इसको समझाने के लिए उपमा दिया जा रहा है। इतना समझ में आया आपको? ये उपमा, ये जो यस ये प्रभु एनालॉजी, जी, थैंक यू ठीक प्रभु। है। ओके, यस। ठीक है। तो ठीक है। अभी चूंकि समय हमारे पास है अभी, और हम तीसरा चैप्टर पे हम लोग एंटर करते हैं। तीसरा चैप्टर है जो कर्मयोग। अभी देखिए, अभी दूसरे अध्याय में हम लोगों ने, अब जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, थोड़ा कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, थोड़ा ज्ञान योग और भक्ति जो है, ये जो है हमने, ये ये गीता का सार था, इसलिए इसमें भगवान ने सब कुछ दे रखा है। लेकिन अब हम एक्सक्लूसिवली वन बाय वन, एक एक करके कर्मयोग और से शुरू किया जाएगा, उसकी चर्चा होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर श्लोक यहाँ पर लिख रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था भगवत गीता के प्रतिपाद्य में कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। हाँ, इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। अभी देखिए तीसरा अध्याय जो है, अभी खास करके कर्मयोग या कर्मयोग के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे व्यक्ति को कर्तव्य अपने कर्म करने हैं और कैसे, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सुंदर चर्चा होगी, डिस्कशन होने वाला है, और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, अर्जुन, एक नंबर श्लोक में अर्जुन वाच, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो देखिए अभी यहाँ से शुरू होते हैं। देखिए सबसे पहला बात ये आपसे हम लोग ये है कि पिछले क्या कहते 2.49 में, अगर आप जाएंगे 2.49 में बताया जा रहा है, और हमने चर्चा किया था, आप देखिए 2.49 में, हाँ 2.49 में आ जाइए। हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है, दूरे दूरे न ह्यवडम कर्म बुद्धि योगा धनंजय धनंजय बुद्धो शरणम एवच्छ कृपणा फल हेतु। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगता है वे कृपण है। तो यहाँ पर सकाम कर्म, यहाँ पर सकाम कर्म, वो भगवान बोल रहे हैं सकाम कर्म से, आप सकाम कर्म एक तरह से देखा, आप बुद्धि योग में लगिए। हाँ, तो एक तरह से यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि ये गर्हित कर्मों को, ये सब सकाम कर्मों को छोड़िए, हाँ, भगवान की शरण ग्रहण कीजिए। अब यहाँ पर उससे रिलेटेड ये दूसरा तीसरा अध्याय में, यहाँ अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि जब आप बोल रहे हैं कि आप इस तरह के सकाम कर्म में नहीं लगने चाहिए, तो हमें, आप उस समय बोल रहे थे कि बुद्धि योग में लगना लगना चाहिए, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। हाँ, ये घोर युद्ध ये जो है, इस तरह से आप मुझे क्यों लगा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक
एक जगह वो निष्काम कर्म योग का कर्म कांड से वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, किंतु अर्जुन ने सोचा युद्ध करना यह घिनौना कार्य है। हाँ, और वो अर्जुन क्या सोच रहे हैं, बुद्धि योग मतलब इसको, ये युद्ध को त्याग कर देना है ना। तो इसलिए अर्जुन अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है ना। इसलिए अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये आप बोल रहे हैं कि बुद्धि योग जो है यानी कृष्ण भावना में कर्म करना वो सकाम कर्म श्रेष्ठ है, फिर आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं। अभी ये जो क्वेश्चन, ये शुरुआत है। अभी देखिए इसके ऊपर हम अच्छा, इसकी सुंदर चर्चा होने वाली है। एक कृष्ण भक्ति में कार्य, कृष्ण भावना में तो कार्य कैसे किया जाता है। हम्म, तात्पर्य, श्री भगवान ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है। और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत, जो हम लोग ने चर्चा की। बुद्धि और कृष्ण, कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जब दो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावना में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लग रहा था मानो सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण ने सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया कृष्ण से। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। कृष्ण भावनामृत में कैसे कर्म करना है उसकी विस्तृत व्याख्या भगवान ने इस अध्याय में की है। देखिए अर्जुन अर्जुन यहाँ पर एक चीज है, अब यहाँ दो चीज है। कभी कभी लोग कृष्ण भावनामृत को लोग जड़ता समझते हैं, यानी कृष्ण भावनामृत है ठीक है, एकांत में जाकर कृष्ण का नाम करो, भजन करो, सब कुछ एकांत स्थान में जाकर के कुछ भी एक्टिविटी वो कृष्ण भावनामृत को एक्सक्यूज समझ करके बोलते हैं चलो सब कुछ छोड़ छाड़ करके एकांत स्थान में जाके भजन करना है। हाँ, या फिर जैसे अर्जुन बोल रहे थे मुझे ये घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, इससे अच्छा मैं जाकर के जंगल में प्रवेश कर जाऊं, वन में चले जाऊं। लेकिन कृष्ण अर्जुन को वो उपदेश नहीं दे। कृष्ण नहीं, कृष्ण उनको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत में आपको युद्ध करना है, ये आप क्षत्रिय हैं, युद्ध करना आपका कर्तव्य है। वो कृष्ण वो मुझे स्मरण करते, कृष्ण को स्मरण करते। अर्जुन बोल रहे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में प्रवेश करता हूँ, कृष्ण बोलते हैं नहीं। यहाँ पर कभी कभी जो नए नए भक्त बन रहे होते हैं वो क्या समझ लेते हैं, अरे कृष्ण भावना में तो मतलब क्या, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, आप कुछ नहीं करना है, अपना जप माला लेकर के एकदम एकांत में जाकर के जप। और बाद में आप देखो वो नहीं कर पाते क्योंकि कृष्ण में उतनी रुचि है नहीं। तो ये वो कर्म जैसे यहाँ पर अभी चर्चा होने वाले अपने कर्तव्यों को त्याग करके, जो उनका कर्तव्य है कर्म है उसको त्याग करके वो एकदम इनएक्टिव हो जाना चाहते हैं। भगवान क्लियरली बताते हैं कि ये कर्मों का त्याग, इस तरह बिना हृदय के शुद्धिकरण व्यक्ति अपने कर्म या कर्तव्यों का त्याग नहीं नहीं कर सकता। हाँ, हाँ, और हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण अ, प्रभु जी, आवाज नहीं आ प्रभु रही आपकी है। आवाज नहीं आ रही है। जी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रहा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं आ रही आवाज।